हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए बच्चों, अपने कर रहे थे फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अपने इसका पार्ट 9 पार्ट इसके ऑलरेडी अपने डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस जो पार्ट था उसमें अपने डिस्कस किया था जो इसके न्यूमेरिकल थे, जो आपका अब तक का चैप्टर हो चुका था। आज एक नया टॉपिक अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टॉपिक का कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, इसमें अपने क्या करेंगे, दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर्स को क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे। और इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन इसके दो टाइप्स के हैं। इसमें अपने पहला टाइप पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। हालांकि आपने ये वाला जो टॉपिक है ना आपके पास, ये टॉपिक आपने 10th क्लास में बिल्कुल इसके जैसा टॉपिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड पढ़ा था। रेजिस्टेंस का आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा था, जिसमें पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन आता है। हालांकि वो अपने आगे 5वें चैप्टर में आएगा, वहां अपने इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज जो अपने डिस्कस करने जा रहे हैं वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है। तो सबसे पहले एक चीज आप ये याद रखो कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स करते क्यों हैं। सबसे पहले इसका रीजन क्या है कि अपने कैपेसिटर्स को कंबाइन करते क्यों हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मान लो देखो, अपने पास हर एक कैपेसिटेंस का कैपेसिटर अवेलेबल नहीं होता। कि अब आपके आपके पास मान लो 3 म्यू फैरड का कैपेसिटर है, 6 म्यू फैरड का है, एक 8 म्यू फैरड का है, और एक मान लो 10 म्यू फैरड का कैपेसिटर आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपको कह दें भी हमें तो क्या चाहिए, 2 म्यू फैरड ही कैपेसिटेंस चाहिए सर्किट में। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर आपके पास ये वाले ही है, मान लो इतने कैपेसिटर हैं। तो एक की 3 म्यू फैरड कैपेसिटेंस है, 6 है, 8 है, 10 है, लेकिन चाहिए 2 का। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा भी 2 म्यू फैरड का कैपेसिटर अपने ढूंढ के लाएंगे फिर इसको ला के सर्किट में लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। अपने जो कैपेसिटर्स जितनी कैपेसिटेंस के अवेलेबल हैं उनको कंबाइन करते हैं, एक एक स्पेशल फॉर्म में इनको कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने से क्या होता है कि अपने को इनकी जो कैपेसिटेंस मिलके एक रिजल्टेंट कैपेसिटेंस देती है। ठीक है ना, इन दोनों की कैपेसिटेंस मिलके एक रिजल्टेंट कैपेसिटेंस देगी। आप ऐसे कंबाइन करने से ऐसे नहीं भी ये सीधी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे इसमें भी। अगर मान लो 3 और 6 को आपने कंबाइन कर दिया तो 3 और 6 मिलके 9 म्यू फैरड हो जाएगा। ऐसा नहीं, हो भी सकता है कई स्थितियों में, कई कंडीशंस में, लेकिन यहाँ पे नहीं। अपने को कुछ और वैल्यू भी आ सकती है कैपेसिटेंस की, और वो वैल्यू किस किस तरीके से आती हैं वो अपने इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मतलब अपने को जो रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस होती है, जितनी कैपेसिटेंस चाहिए होती है, उतनी कैपेसिटेंस को अपने पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, इन कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पता लग गया भी कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं। अब बात आती है सीरीज का, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन की, जो इसका पहला पार्ट है कि सीरीज कॉम्बिनेशन इसमें क्या होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो क्या होता है, जैसा कि आपके सामने डायग्राम में है, यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ आपके सामने सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पहले इसको डेफिनेशन समझ लो आप कि जब अपने क्या करते हैं कि दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर लेते हैं। ठीक है, और उनको क्या करते हैं, इस टाइप से कनेक्ट करते हैं कि जो आपके पास फर्स्ट कैपेसिटर है, मान लो आपके पास यहाँ पे 3 कैपेसिटर हैं, तो फर्स्ट कैपेसिटर की जो सेकंड प्लेट है, अब आपको पता है जो कैपेसिटर होता है उसकी दो प्लेट्स होती हैं, एक पहली एक दूसरी। तो दोनों पर सेम चार्ज होता है, लेकिन जो चार्ज है वो अपोजिट नेचर का होता है। तो अब जो फर्स्ट कैपेसिटर है इसकी सेकंड प्लेट और सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट आपस में कनेक्ट हो, फिर इससे आगे सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट हो, एंड सो ऑन, यानी लगातार चलता जाएगा जितने कैपेसिटर आपके पास अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को अपने क्या कह देंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन बोल देंगे। दोबारा सुन लो कैसे, कि जब फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के साथ, और सेकंड कैपेसिटर की सेकंड प्लेट को थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के साथ, एंड सो ऑन, ऐसे करके कनेक्ट करते जाएं, तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा इसको अपने क्या बोल देते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। थ्योरी इसकी मैं तभी नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि थ्योरी लिखवाने से टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, डेरिवेशन के लिए भी जगह नहीं बचती है यहाँ पे। तो थ्योरी आप नोट से पढ़ लेना, आपको सारी थ्योरी मिल जाएगी, और वैसे भी ये थ्योरी आप खुद लिख सकते हो। ठीक है, तो अब जब अपने इस टाइप से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, जो आपका हर एक कैपेसिटर है उसकी हर एक प्लेट पे सेम चार्ज आता है, लेकिन उसकी नेचर अपोजिट होती है। ठीक है, मतलब जो अगर मान लो फर्स्ट कैपेसिटर आपके पास, इसकी पहली प्लेट पर प्लस क्यू,
दूसरी पर माइनस क्यू, फिर दूसरा कैपेसिटर उसके प्लस क्यू माइनस क्यू, तीसरा प्लस क्यू माइनस क्यू। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हर एक कैपेसिटर होगा उसकी हर एक प्लेट पे जो चार्ज का जो इसमें क्या होगा वैल्यू होगी, वो क्या होगी, चार्ज की वैल्यू सेम होगी, लेकिन नेचर अपोजिट हो सकती है। ये मान लो इस पे 5 कूलम का चार्ज है, इस पे -5 हो जाएगा, लेकिन होंगे 5 भी दोनों, एक प्लस का होगा एक माइनस का। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़े से वर्डों में डिफाइन करना चाहूं तो अपने कह सकते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स in which charge on each capacitor शॉर्ट में लिख रहा हूं कैपेसिटर इज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस between the plates of the capacitor is different is called सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। थोड़ा सा मैं अक्षर छोटे लिख रहा हूं, शायद आपको दिख रहा होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देख लेते हैं। आपको मुझे उम्मीद है समझ आ रहा होगा जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अब देखो क्या होगा कि द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन विच चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज डिफरेंट, देन इट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब देखो दोनों चीजें अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम क्यों होता है और पोटेंशियल डिफरेंट क्यों होता है, आपने ऐसा क्यों लिखा, हर एक चीज का रीजन होता है। तो वो रीजन अपने समझते हैं, उसको डिटेल से समझो। सबसे पहले अपने रीजन समझेंगे कि जो कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसमें जो कैपेसिटर होता है उसकी हर एक प्लेट पे चार्ज सेम कैसे होता है। ठीक है ना, चार्ज सेम कैसे होता है। तो ये डायग्राम मैं यहाँ थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ, ठीक है ना, बड़ा करके थोड़ा सा डायग्राम कैपेसिटर को और ज्यादा बड़ा करके, जिससे आपको क्या हो समझ आ जाए। इतना बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ बैटरी के साथ इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब आप समझो भी जो कैपेसिटर होते हैं उनकी प्लेट्स पे चार्ज कैसे आता है। ठीक है ना, जो अभी लाइन अपने पढ़ी थी कि चार्ज जो होता है वो हर एक प्लेट पे सेम होता है। तो अब देखो चार्ज क्या होता है, चार्ज एक्चुअल में पहुंचता कैसे यहाँ पर। सबसे पहले एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हो तो उसमें आपको पता होगा कि कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज कैसे आता है जब उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो बैटरी के साथ जब भी कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो मैंने कहा था बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी का काम होता है कि एक टर्मिनल या एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन को दूसरे प्लेट पर क्या कर देती है, बैटरी मूव कर देती है, ट्रांसफर कर देती है, जिससे जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो प्लेट तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और जिस प्लेट पर पहुंचते हैं वो क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो अब यहाँ पे जो बैटरी है आपकी, ये वाली बैटरी प्लस और माइनस है, तो ये ऐसे नहीं बैटरी खुद चार्ज दे देती है इनको, बैटरी खुद चार्ज नहीं देती। बैटरी क्या करती है कि इस प्लेट के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैटरी का जब पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलते हैं और ऐसे जाते हैं, ठीक है, और इन इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, ये इधर ट्रांसफर कर देती है। तो अब इससे देखो क्या होगा, यहां से आप स्टार्ट करो, देखो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलने स्टार्ट हुए तो इस प्लेट पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और इस पर अब जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कैपेसिटर का अगर प्रिंसिपल पढ़ा हो तो उसमें ऐसी था कि एक प्लेट पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया यानी प्लस क्यू चार्ज आ गया तो दूसरी प्लेट पर ड्यू टू इंडक्शन क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, और इसकी बाहर वाली साइड यानी इसकी आउटसाइड प्लस क्यू चार्ज आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही होता था। और फिर अपने उसको क्या करते थे, बाहर वाले प्लस क्यू चार्ज को मिटाने के लिए अपने उसको अर्थ से कनेक्ट कर देते थे या ग्राउंडेड कर देते थे, ऐसे ही होता था। तो अब वही चीज यहाँ पे है कि इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज अंदर वाली साइड आ गया, इंटरनल साइड। जब इंटरनल साइड आपका माइनस क्यू आ गया तो बाहर वाली साइड क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। और किसके कारण आया ये चार्ज,
इंडक्शन के कारण आया, ठीक है, इंडक्शन के कारण आया। तो अब देखो इंडक्शन यहाँ पे चलता ही रहता है सारी प्लेट्स पर। अब जब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज आ गया तो ये वाला इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जिससे इस प्लेट के बाहर वाली साइड तो क्या आ जाता है प्लस, सॉरी माइनस, और अंदर वाली साइड क्या आ जाता है प्लस चार्ज, यानी बाहर माइनस क्यू और अंदर प्लस क्यू चार्ज आ गया, ठीक है। अब जब इस प्लेट पर आ गया तो ये फिर आगे इंड्यूस करेगी चार्ज को, अंदर नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और बिल्कुल इसी तरीके से आगे ये प्रोसेस चलती रहेगी, पॉजिटिव और इधर नेगेटिव और इधर बाहर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो कैपेसिटर की प्लेट पे जो चार्ज चाहिए था अपने को, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू, इंटरनल साइड तो आ गया वो चार्ज, लेकिन यहाँ पे बाहर वाली साइड भी तो ये चार्ज आ रहा है, प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू बच रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये चार्ज कैसे जाएगा, आपको पता है कि ये वाला चार्ज तो कैपेसिटर की प्लेट्स पर प्रेजेंट रहता है और ये वाला चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रल नहीं करता। कारण क्या है न्यूट्रल नहीं करने का, क्योंकि चार्ज को फ्लो होने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। तो यहाँ पे कैपेसिटर की प्लेट्स के बिटवीन क्या है, कोई मीडियम नहीं है, खाली हवा ही है। तो इस पर जितना चार्ज है वो इस पर रहेगा और इस पर जितना चार्ज है वो इस पे रहेगा। लेकिन एक्चुअल में जो बीच वाला चार्ज है आपका यहाँ पे, अगर मैं इसको शो करूं ऐसे, ये वाला चार्ज है, ठीक है, ये वाला चार्ज क्या है, इस वायर के थ्रू कनेक्ट है, आपस में इस वायर के थ्रू कनेक्ट है। तो एक्चुअल में होगा क्या कि ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे इस प्लेट पर और इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। मतलब जो फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट की आउटसाइड है और सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट की आउटसाइड है, उसके चार्ज एक वायर के थ्रू कनेक्ट है, तो ये चार्ज एक दूसरे को आके क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। मतलब ये वाला चार्ज क्या हो गया, यहाँ पर खत्म हो गया। अब बिल्कुल ऐसे ही जो ये वाले चार्ज हैं आपस में, ये भी कनेक्ट है एक वायर के थ्रू। तो अब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस जो प्लेट के इलेक्ट्रॉन है वो इधर आके न्यूट्रल कर देंगे और ये वाला चार्ज भी न्यूट्रल हो गया। तो अब देखो जो फर्स्ट कैपेसिटर है उस पे तो आपके पास बचा प्लस क्यू माइनस क्यू, सेकंड पर भी प्लस क्यू माइनस क्यू, और थर्ड की इस प्लेट पर प्लस क्यू, लेकिन इस पर प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों ही है। तो अब इस पे क्या होगा कि जो ये इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस चार्ज को क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। तो अब इस प्लेट पर भी क्या बच जाएगा आपके पास, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज बच जाएंगे। तो आपके अंदर वाली साइड तीनों प्लेट्स पर क्या बचे, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज बच गए। तो मतलब इस पे चार्ज सेम आने का रीजन क्या होता है, इंडक्शन होता है, ठीक है, इंड्यूस हो जाता है चार्ज। और उस इंडक्शन के कारण क्या होता है कि हर एक प्लेट पे सेम चार्ज आता है। अब दूसरी चीज आती है इसमें, जो मैंने दूसरी चीज यहाँ पे लिखी थी ये वाली, कौन सी, कि इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द प्लेट्स वो क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। चार्ज तो क्या हो गया, चार्ज मैंने अभी बताया चार्ज तो सेम हो गया, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होता है हर एक प्लेट के बिटवीन, प्लेट्स के बिटवीन। तो वो कैसे, आपको पता है कि Q इज इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा है CV, Q इज इक्वल टू CV, ये वाला चैप्टर की स्टार्टिंग में फॉर्मूला था। तो अगर मैं यहाँ पे V की वैल्यू निकालूं तो वो आती है Q/C, Q/C। अब देखो हर एक जो कैपेसिटर है आपके पास, चाहे वो फर्स्ट कैपेसिटर है, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है, इस पे चार्ज सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड हर एक कैपेसिटर पे सेम है, मतलब Q की वैल्यू तीनों के लिए सेम है, लेकिन C की वैल्यू पहले के लिए C1 है, दूसरे के लिए C2 और तीसरे के लिए C3 है। तो मतलब जो इस पे पोटेंशियल की वैल्यू है, पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका V1 हो जाता है, इसका V2 और इसका V3 पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस कारण पोटेंशियल डिफरेंस तीनों प्लेट्स पर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो आपको इतनी चीज मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। फिर अपने देखो बच्चों चलते हैं आगे, जो इसका फॉर्मूला है वो डेराइव करते हैं। थ्योरी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि कैसे तो चार्ज सेम आता है और कैसे पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अब देखो अपने पास क्या है, अपने क्या करते हैं कि तीन कैपेसिटर लेते हैं, यहाँ पे थ्योरी लिख देंगे अपने, let we have three capacitors having capacitance C1, C2 and C3. The charge on each capacitor is same but potential difference is V1, V2, V3 due to their capacitance. ये सारी थ्योरी मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा,
और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, वो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं चैनल, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम जो ऐप होती है उस पर मैं सारे पीडीएफ नोट्स डालता हूँ, ठीक है। और टोटल जो अपने वोल्टेज है या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, ठीक है। इस बैटरी का V है, तो इस पे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है पोटेंशियल। डिवाइड का मतलब पता क्या है भी, अगर मान लो आपने 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है यहाँ पे, तो मतलब जो इस पे क्या आएगी, वोल्टेज आएगी। अब इस कैपेसिटर के सिरों पर जो वोल्टेज होगी वो कितनी हो जाएगी, मान लो इस पे 5 आ गई, इस पे 2 आ गई, इस पे 3 आ गई। 5 आ गई, इस पे 2 आ गई, इस पे 3, टोटल कितनी हो जाएगी 10 वोल्ट। टोटल इसके बराबर ही होगी, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हो जाती है लेकिन चार्ज सेम रहता है। और चार्ज सेम रहने का दूसरा रीजन इसमें ये है कि जो यहाँ से करंट फ्लो होता है, अब करंट फ्लो इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तो करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो जो इसमें करंट फ्लो होगा इस सर्किट में, वो करंट कैसा होगा, सेम होगा। कैसा होगा, सेम करंट जाएगा हर एक कैपेसिटर में से। और करंट क्या होता है, चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज ही होता है। तो जब चार्ज का फ्लो सेम है तो मतलब करंट क्या है, सेम, ठीक है। तो अब अपने क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं, V1 V2 V3 आपको पता लग गया। तो अब अपने लिखते हैं यहाँ पर कि पोटेंशियल डिफरेंस, यहां आप लिख लेना फॉर्मूला डेरिवेशन, ठीक है, फॉर्मूला डेरिवेशन ये लिख लेना। और फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं अपने, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं, तो ये V1 इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं Q अपॉन C1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब बिल्कुल सेम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेकंड कैपेसिटर, जहां पे तो सारी लाइन वही आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ सेकंड कैपेसिटर। तो ये V2 हो जाएगा, ये हो जाएगा Q अपॉन C2, क्या हो जाएगा, Q अपॉन C2 हो जाएगा। और बिल्कुल सेम थर्ड कैपेसिटर के लिए, थर्ड कैपेसिटर के लिए अगर मैं लिखूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ थर्ड कैपेसिटर, तो ये Q अपॉन क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वो है आपका V, और जो V होता है ये V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होता है। ज्यादातर बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है कि सर आपने ये कैसे लिखा, तो आप इससे वही चीज यहाँ पे समझ सकते हो कि जो ये वोल्टेज होती है ये आगे जाके बंट जाती है। यहाँ पर बंट क्यों जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कैपेसिटेंस इनकी डिफरेंट है। कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो वोल्टेज डिफरेंट होगी ही होगी। और क्यों होगी वो आपको फॉर्मूले में पता होगा, Q इज इक्वल टू CV से। Q सेम है, C अलग है, तो वोल्टेज अलग होगी, तभी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू जो टोटल V होगा वो V1 V2 और V3 के सम के इक्वल आ जाएगा। तो अब आप ये वाली तीनों वैल्यू क्या करो, यहाँ पे रख दो। तो V जो आपके पास आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 और Q अपॉन C3। अब एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया आपको, और आपके दिमाग में क्या पता आ रहा हो कि आपने फॉर्मूला किस चीज का निकाल रहे हैं, जो फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं वो किस चीज का डिराइव कर रहे हैं फॉर्मूला। तो देखो बच्चों, वैसे तो आपको खुद को पता होना चाहिए, अपने फॉर्मूला निकाल रहे हैं भी अगर इन तीन कैपेसिटर को अपने क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं आपस में, और इसी तरीके से जोड़ते हैं अपने, तो इनकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी आती है, टोटल, या यहाँ पे एक वर्ड यूज करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। टोटल की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यूज करेंगे यहाँ पर वर्ड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपने को फाइंड करनी है, ठीक है। भी इन तीनों कैपेसिटर की तीनों कैपेसिटेंस मिला के C1 C2 C3 अपने पास फाइनल रिजल्ट कितना आएगा। तो अपने क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, जब अपने को ये वाली इक्वेशन को फर्स्ट दे दो, या यहां से अगर आप Q कॉमन निकालना चाहो तो Q कॉमन निकाल लो। चलो V इज इक्वल टू Q कॉमन लिया, ये बचा 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट दे दो इसको। अब अपने निकालना चाहते हैं टोटल कैपेसिटेंस, तो अपने क्या करते हैं, टोटल चार्ज जो इस पे है, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम
जो अपने सिस्टम का टोटल चार्ज है वो क्यू है। अब आप कहोगे कि सर यहाँ तो चार्ज इतने आ रहे हैं, ठीक है, तो क्यू कैसे है? तो देखो टोटल चार्ज अपने मतलब कि हर एक कैपेसिटेंस पे कितना चार्ज आ रहा है वो वाला है। क्यों चार्ज आ रहा है? क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हुई प्लेट तो यही चार्ज हुई थी पहले, कितना चार्ज गया था सबसे पहले? प्लस क्यू गया था। अब इसने इंड्यूस कर दिया वो अलग बात है। तो यहाँ से कितना चार्ज गया? क्यू चार्ज गया। तो मतलब क्यू क्या है? अपने सिस्टम का टोटल चार्ज है। और अगर अपने बात करते हैं कि लेट टोटल या इक्विवेलेंट, इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम इज सी एस। अब सी एस ही क्यों माना है इसको, वो भी रीजन देख लो। एस का मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन की टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपने को फाइंड करनी है। तो अब देखो टोटल वोल्टेज आपके पास कितनी थी, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस या टोटल वोल्टेज V थी, टोटल चार्ज Q है, टोटल कैपेसिटेंस C है। तो अगर मैं यहां से लिखूं, किसकी वैल्यू लिखूं मैं यहां पर? वोल्टेज की वैल्यू, कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू टोटल चार्ज और अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस, यही होता है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने ये फॉर्मूला कैसे लिख दिया। उन बच्चों को बताना चाहूंगा कि आपने प्रैक्टिस नहीं की इस चैप्टर की अभी तक, तभी आप क्या कर रहे हो, फॉर्मूलों में कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है ना। अगर प्रैक्टिस करोगे इस चैप्टर की तो ये फॉर्मूला आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ से आया। तो V इज इक्वल टू क्यू और अपॉन में क्या आ जाएगा? सी एस, ठीक है। अब देखो अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों का क्या करूं, यहां पे कंपैरिजन करूं, तो कंपैरिजन करने पर क्या आएगा? देखो ये भी V के इक्वल आ रही है वैल्यू और ये भी V के इक्वल आ रही है। तो यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से अगर मैं वैल्यू निकालूं तो Q, इस V की जगह क्या रख दो, ये वाला Q अपॉन सी एस रख दो। तो ये आ जाएगा Q 1/C1 1/C2 1/C3 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास। बोर तो नहीं हो रहे हो बच्चों? ठीक है ना, बोर नहीं होना अपने को। आपको 2 मिनट के लिए सांस दिला देता हूं मैं। तो देखो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई। तो अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे Q कैंसिल हो रहा है तो ये इस Q को कैंसिल कर दिया। तो अब 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3। तो इसको सॉल्व करेंगे और CS की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं इफ वी हैव n कैपेसिटर्स, अपने पास क्या है? n कैपेसिटर्स हैं। तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3 और डैश डैश करके 1/CN तक ये फॉर्मूला लिख देंगे अपने, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका क्या आ गया? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का आ गया। और कब? सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। इस फॉर्मूले में देखो एक चीज आपको और यहाँ कई बच्चों के दिमाग में ये आ सकता है कि सर आपने 3 ही कैपेसिटर क्यों लिए? तो बेटा आप यहाँ पे 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5, जितने मर्जी कैपेसिटर ले लो, फॉर्मूला आपका ऐसे ही आएगा। बस 5 है तो 1/C4 और 1/C5 और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो वही है कि अपने 2 या 3 कैपेसिटर लेते हैं उनके लिए फॉर्मूला ड्राइव करके और उसका जनरलाइजेशन यहाँ पे कर देते हैं। ये जनरल फॉर्मूला आ गया कैपेसिटेंस का, ठीक है। तो ये आ गया। अब आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जो मैंने आपको अभी करवाया है, क्योंकि अभी इसके आगे अपने स्पेशल केसेस करने वाले पड़े हैं, ठीक है ना। स्पेशल केसेस करेंगे तो वो अभी करने वाले। तो अब देखो बच्चों नेक्स्ट आपके सामने जो है कई अपने पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, मेन मेन पॉइंट्स हैं इसी से रिलेटेड, जो कैपेसिटेंस यानी जो कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन है इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें अपने को एक चीज तो पता लग गई कि जो टोटल कैपेसिटेंस है 1/CS है वो किसके इक्वल आ रही है? 1/C1 1/C2 1/C3 डैश डैश करते हुए 1/CN, ठीक है। इससे तो अपने इसको अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना चाहिए तो अपने ये कह सकते हैं कि इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस द रेसिप्रोकल ऑफ
यहाँ पे क्या है, रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा। तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंसेस प्रेजेंट इन द सर्किट। ठीक है, यानी जो आपके सर्किट में जितनी कैपेसिटेंस है उन सब का रेसिप्रोकल लेके और उसका क्या कर दे, अपने सम कर दे, तो उसके इक्वल क्या आ जाएगी, अपनी कैपेसिटेंस आ जाएगी। समझ आया, तो ये आ गया। अब देखो, अगर अपने पास यहाँ पे कई केसेस हैं कि if we have n capacitors having same capacitances, यदि अपने पास क्या हो, n कैपेसिटर हो और हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, सेम है, मतलब C1 इज इक्वल टू C2 C3 डैश डैश करते हुए Cn है, इन सब की कैपेसिटेंस अपने C एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, C एज्यूम कर लेते हैं। तो अब देखो क्या होगा, अपने यहां पर C पुट कर देंगे, तो 1/CS जो आएगा 1/C डैश डैश करते हुए 1/C n टाइम्स के इक्वल आ जाएगा, n टाइम्स के इक्वल आ जाएगा। तो अब देखो 1/CS किसके इक्वल आएगा, ये C तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, तो C LCM आ गया, तो C LCM ऊपर 1+1+1 डैश डैश +1 लास्ट तक n टाइम्स। तो अब ऊपर वालों का सम मुझे बताओ बच्चों क्या होगा। भाई इस 1+1+ ये सारी सीरीज को जब अपने ऐड करेंगे तो इसका सम क्या आएगा, तो सम इसका देखो किसके इक्वल आएगा। अगर मैं आपको कहूं कि एक को आपको 5 बार जोड़ना है तो 5 आएगा, एक को 10 बार जोड़े तो 10 आएगा, एक को 50 बार जोड़े तो 50 आएगा। तो वही चीज यहाँ पे है कि एक को n टाइम्स अगर अपने ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 1/CS इज इक्वल टू n/C। और अगर मैं यहां से इन दोनों को क्या कर दूं, रेसिप्रोकल ले लूं, तो CS आपका C/n के इक्वल आ जाएगा। यानी जो अपनी कैपेसिटेंस है वो 1/n पार्ट रह जाएगी। ठीक है, कि अगर मान लो आपने क्या कर लिया, 4 म्यू फैरेड और 4 म्यू फैरेड, ये दो कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया, तो जो इनकी कैपेसिटेंस होगी वो 4/2, क्योंकि n की वैल्यू 2 है, मतलब 2 म्यू फैरेड रह जाएगी। तो एक चीज यहां से ये क्लियर हो रही है कि जो अपने पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही है, वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपकी किस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब भी आपको लो या लेस कैपेसिटेंस चाहिए होती है सर्किट में, तो आप क्या करते हो, कैपेसिटर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन यूज में लेते हो। और आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर n कैपेसिटर लगे हुए हैं तो उसकी C/n रह जाती है। मतलब अगर मान लो 3 म्यू फैरेड के आपने 3 कैपेसिटर लगा दिए, तो जो उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो 1 म्यू फैरेड आ जाएगी, 3/3 1 म्यू फैरेड उसकी क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट जो आता है, इफ वी हैव टू कैपेसिटर्स, दो कैपेसिटर्स हैं, दोनों की कैपेसिटेंस C1 और C2 है, कितनी है, C1 एंड C2 है, सेम सुम नहीं है। और ये फॉर्मूला आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स में, ये वाला फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा काम आता है बच्चों। तो देखो क्या हो जाएगा, इस टाइम अपने पास दो C1 और C2 कैपेसिटेंस के दो अपने पास हैं, तो देखो इनकी इक्विवेलेंट 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 1/C2, इन दोनों का एलसीएम लें तो देखो 1/CS इज इक्वल टू C1 C2 और ऊपर C2 प्लस C1। अब ये कैसे आया कि अगर देखो दोनों मल्टीप्लाई में है, यहाँ इसके थोड़ा मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा। तो इसके बाद C1 है C2 नहीं है तो ऊपर C2, इसके बाद C2 है C1 नहीं है तो ऊपर C1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो अब देखो ये आ गया। अब CS की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लो, तो ऊपर तो वो चला जाएगा C1 C2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन और नीचे आ जाएगा दोनों का एडिशन। ये आपके पास क्या आ जाएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू, जब आपको दो कैपेसिटर्स क्या हो सीरीज कॉम्बिनेशन में दिए हुए हैं। तो देखो आप क्या करते हो, अगर मान लो आपको ऐसे मैं एक एग्जांपल दूं यहाँ पे कि ये दो कैपेसिटर्स हैं और एक ये 5 म्यू फैरेड का है, ये 10 म्यू फैरेड का है। ठीक है, और इनकी आपको क्या निकालनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पे फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट निकाल सकते हो कि इसको C1 मान लो, इसकी C2 मान लो, तो आप कह सकते हो कि CS बराबर क्या होता है, C1 C2
और C1 प्लस C2। जब आप इसको सॉल्व करोगे 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10, ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 15। तो सी एस की वैल्यू 50 अपॉन 15 या 5 से कैंसिल करें तो 10 अपॉन 3 म्यू फैरड क्या आ जाएगी इसकी जो कैपेसिटेंस है या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो इस टाइप से निकाल सकते हैं। अब कई बच्चे पता क्या सोचते हैं कि अगर मान लो ऐसे आ गया तो वो इसको ये वाली वैल्यू निकाल के इसको उल्टा कर देते हैं। तो इसको रेसिप्रोकल तो अपने यहाँ पे ले ही रखा है, इसका उल्टा तो कर ही रखा है, तो अपने इसका रेसिप्रोकल ना लेके डायरेक्ट ये फॉर्मूला काम में आता है। हाँ, यहाँ पर जरूर रेसिप्रोकल है इसका, यहाँ पे आपको सॉल्व करके फिर उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल अपने खूब न्यूमेरिकल करेंगे। अब देखो लास्ट पॉइंट जो इसका आता है, लास्ट पॉइंट अपने डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वीडियो को पीछे करके और रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मुझे याद नहीं रहा, नहीं तो मैं साइड हो जाता। बाकी आपको सब कुछ ये सारी चीजें नोट्स में मिल जाएंगी। तो अब देखो आपको क्या दिया हो, अगर मान लो कि ये वाला टॉपिक भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ पर क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अगर मान लो आपको एक ही कैपेसिटर दिया हो, वो कैपेसिटर ऐसे भी हो सकता है और वो कैपेसिटर आपको ऐसे भी दिया हो सकता है, दोनों में से कोई कैसे भी दिया हो सकता है। और इस कैपेसिटर के बिटवीन यहाँ पे क्या करते अपने डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3, और यहाँ ऐसे होंगी। अगर डायग्राम ऐसे दिया होगा एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3, ये T1 T2 T3, इसकी थिकनेस T1 इसकी T2 और इसकी T3 ऐसे दी हुई हो, तो आपने इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाला है। वैसे तो निकाल रखा है कि जब आपके पास क्या थे डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस के थे, तो तब आपने इसकी कैपेसिटेंस निकाली थी, एक ही कैपेसिटर आपके पास। लेकिन अपने इसको सीरीज कॉम्बिनेशन से भी निकाल सकते हैं। जब भी आपको किसी कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक मीडियम की डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक मीडियम की पट्टियां आपको स्लैब्स रखी हुई मिल जाए ऐसे, तो आप इस हर एक पार्ट को एक डिफरेंट कैपेसिटर मान सकते हो। देखो बहुत ही बढ़िया चीज है, तो इसको अलग कैपेसिटर मान सकते हो, ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, इसको कैपेसिटर मान सकते हो और इसको। तो जितने डाइलेक्ट्रिक मीडियम बने उसको उतने कैपेसिटर से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, और ये कैपेसिटर का कैसा आपने सीरीज कॉम्बिनेशन मान सकते हैं, चाहे तो ऐसा दिया और चाहे ऐसा। ये डायग्राम बच्चों आपको याद रखने पड़ेंगे, फिर ये न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, और यहाँ से कंपटीशन में बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आपको डायग्राम याद रखना पड़ेगा कि डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस होगी। हाँ, कैपेसिटर की जो प्लेट्स होगा उसका एरिया सेम ही होगा। एरिया क्या होगा यहाँ पे, ये कैपेसिटर इसमें तो क्या हुआ तारों को ऐसे निकाल दिया, मतलब इस कैपेसिटर को घुमा के रख दिया ऊपर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ऐसे रखना है या ऐसे, दोनों एक ही हैं, दोनों क्या है यहाँ पे इक्वल ही है दोनों डायग्राम, ऊपर वाला और नीचे वाला, ठीक है। तो अब अपने को इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है, तो एक फॉर्मूला तो आप पढ़ चुके हो, तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला अपने यहाँ पे निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे उसका मेथड अलग होगा। वहां आपने क्या किया था, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका फॉर्मूला यूज में लिया था, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज लेंगे वो अपने जो अभी टॉपिक किया सीरीज कॉम्बिनेशन का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं इसको फर्स्ट स्लैब सेकंड थर्ड, इसको फर्स्ट पार्ट मान सकते हैं, सेकंड ये थर्ड, इसी तरीके से ये फर्स्ट पार्ट ये सेकंड और ये थर्ड। तो अपने यहाँ पे लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट पार्ट की जो कैपेसिटेंस है इसको C1 लिखते हैं अपने, ये हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 A अपॉन T1, क्योंकि इसकी थिकनेस T1 एप्सिलॉन R1 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो ये फॉर्मूला कैपेसिटेंस का कहां से आया, वो जिसने रिवीजन किया है उसको याद होगा, ठीक है ना। रिवीजन कर रखा है जिसने चैप्टर का उसी को याद होगा, दूसरे को नहीं समझ आएगा भी ये फॉर्मूला कहां से आया। तो ये फॉर्मूला वहां से आया जब अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड की थी, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम उसकी प्लेट्स के बिटवीन क्या हो प्रेजेंट हो। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं सेकंड पार्ट के लिए लिखूं तो सेकंड पार्ट की जो कैपेसिटेंस है वो C2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 A अपॉन T2 हो जाएगी। और सिमिलरली अगर मैं थर्ड पार्ट के लिए लिखूं, थर्ड पार्ट है जो इसका, उसकी जो कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3 A अपॉन T3 हो जाएगी, ठीक है। और दिस अपने लिख सकते हैं दिस कॉम्बिनेशन
या दिस कॉम्बिनेशन है, दिस अरेंजमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम can be assumed as series combination of capacitors। इसको अपने क्या एज्यूम कर सकते हैं कि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, यानी जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के इक्वल है। तो सीरीज के इक्वल है तो अपने जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। ये वाला फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखो क्या आ जाएगा इसमें बच्चों, 1/CS C1 C2 C3 C1 C2 C3 की वैल्यू पुट कर दो। ये वाली इधर वाली ये वैल्यू है C1 C2 C3 की। तो जब इसको पुट करता हूं तो 1/CS। अब कई बच्चों को वैल्यू पुट करने में भी दिक्कत आएगी सर, यहाँ तो C1 और वहां पे 1/C1 है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो, नीचे वाला ऊपर भेज दो, ऊपर वाला नीचे ले आओ। ठीक है, तो क्या आ जाएगा T1/एप्सिलॉन एप्सिलॉन R1 A प्लस T2/एप्सिलॉन R2 A प्लस T3/एप्सिलॉन R3 A। ठीक है, तो 1/CS यहाँ पे जो आ जाएगा वो 1/एप्सिलॉन A, ये तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा T1/एप्सिलॉन R1 T2/एप्सिलॉन R2 और T3/एप्सिलॉन R3, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब 1/CS इज इक्वल टू आपके पास ये आ गया। अब देखो CS की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसका रेसिप्रोकल, तो अब देखो इसमें ऊपर 1 के साथ ये वाला सारा जो ब्रैकेट है मल्टीप्लाई में है और इसके अपॉन में ये है, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मैं लिखना चाहूँ ना इसको, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A, चाहे आप इसको ऐसे लिख दो यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट A, एक ही बात है। ठीक है ना, ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो जब आपने इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है T1/एप्सिलॉन R1 T2/एप्सिलॉन R2 और T3/एप्सिलॉन R3। और ये फॉर्मूला अपने पहले निकाल चुके हैं कैपेसिटेंस का, कब, जब आपने एन डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किए थे। तो वो फॉर्मूला तभी आपको पता होगा, ये वाला फॉर्मूला जिस बच्चे ने इस चैप्टर का रिवाइज कर रखा है, साथ साथ कर रहा है, और जिसने इसको लिख लिख के नहीं देखा कॉपी पर या और है, वो बच्चा कंफ्यूज होगा कि सर ये फॉर्मूला कैसे आया। तो ये था बच्चों आपका आज का टॉपिक है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हालांकि इतने टाइम में मैंने एक ही टॉपिक करवाया है, लेकिन अच्छे तरीके से आपको समझ आ जाए, एक एक डाउट आपके क्लियर करने की ट्राई की है। बाकी अब आप पर है डिपेंड, इसको लिख के देखो। ये वाला टॉपिक आप मुझे बताओ कि रट्टा मार के याद हो सकते हैं कि इतने स्टेप? कभी नहीं हो सकते। जितना टाइम आप इसको लिख के नहीं देखते, आपके कभी याद नहीं हो सकता। ये डायरेक्ट बात कह रहा हूँ आपको। तो इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करके देखा करो, फिर याद होता है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। थैंक यू।